नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार भारती न्यूज। बिहार भारती न्यूज में आपका स्वागत है। ग्रामीण वृक्षारोपण अभियान 1500 पेड़ लगाने का लक्ष्य को लेकर राजकीय मध्य विद्यालय देसुआ के प्रांगण में कार्यक्रम रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि एक्स MLA श्री दुर्गा प्रसाद सिंह जी ने वृक्षारोपण कार्य का शुभारंभ किया और वहां के तमाम बच्चों को वृक्षारोपण से क्या क्या लाभ होता है उन्होंने उस चीज़ को बताने का और बच्चे में जागरूकता लाने का बात कही। आगे ये तरफ फोटो भी खींच लेंगे। बड़े ही कम लोग, बिरले लोग पॉलिटिक्स में होते हैं जो इतने सुलझे हुए, पढ़े लिखे और इतने अच्छे तरीके से विजन लेकर चलते हैं। जी, सभी अध्यापकगण, अध्यापिका हैं, हमारे डॉक्टर साहब और इनके साथी और हमारे ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्यारे बच्चे। ये आप लोग बहुत देर से यहाँ पर हैं, गर्मी महसूस कर रहे हैं ना? गर्मी लग रही है ना सबको ना? ये गर्मी कैसे नहीं लगेगी? घर में कितने को बिजली पंखा है? हाथ उठाओ। ये वाह, सभी को है। चलो हाथ गिराओ। ये सिक्किम में स्टेट का नाम सुने हो? और कहाँ है? अमेरिका में नहीं, कहाँ है? भारत में है ना? आपसे 500 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी। सिक्किम स्टेट है, 700 सिक्किम स्टेट। वहाँ मैं अभी 15 दिन पहले गया था। वहाँ घरों में एक भी पंखा कहीं नहीं मिला, और पंखा लगाने का जो हुक होता है वो भी नहीं था। ये एक भी हुक नहीं मिला जिसमें पंखा लटकाया जाता। और वहाँ का प्रदूषण रेशियो जो है वो 2% था, 2% ओनली। परसेंटेज होता है ना इसका, जो धूल उड़ता है, ये होता है प्रदूषण जिससे होते हैं, वहाँ 2% सिक्किम में। और अपने यहाँ 70 से कम कभी होगा ही नहीं, कभी कम नहीं होगा। 70 से कम कभी नहीं होगा कम। और वहाँ पंखा लगाने का क्यों सिस्टम नहीं है? एसी तो जरूरत ही नहीं है सिक्किम में, और पंखा लगाने का सिस्टम नहीं है। ऐसा इसलिए है कि वहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, वातावरण वहाँ का बिल्कुल शांत है। सांस यहाँ कम लेते हैं, वहाँ पर ज़्यादा लेना पड़ेगा। ज़्यादा इसलिए कि ऊंचाई पर भी है, और ऑक्सीजन का माने पर्याप्त मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन वहाँ पर प्राप्त है। ऐसा पेड़ पौधों के कारण ये वातावरण वहाँ का अलग है, और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं, 500-700 किलोमीटर मूल जगह सिक्किम का राजधानी। और वहाँ मैं कई दिन रहा था, अभी 15 दिन पहले। हम लोग काफ़ी दिनों से ये सोचते हैं कि पर्यावरण, आप लोगों को कोर्स में पढ़ाई भी होती है पर्यावरण, लेकिन पर्यावरण कैसे ठीक होगा ये हम कोई आदमी काम नहीं करते, हम लोग भी नहीं करते। अभी इन्होंने कचरा प्रबंधन पर बताया। आज से 15 साल पहले मैं नेपाल के गांव में गया था। वहाँ के एक हमारे बहुत सीनियर आदमी दुर्गा प्रसाद पौडियाल, आप नाम जानते होंगे, हो सकता है, दुर्गा प्रसाद पौडियाल। सिरडैप एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1971 के युद्ध के बाद वो सिरडैप एक ऑर्गेनाइजेशन इंदिरा गांधी जी ने बनाया। उसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश है, ढाका में रखा, और उसमें 17 मेंबर कंट्री हैं, 17 देश के ऑफिसर रहते हैं, और क्रम से एक डायरेक्टर जनरल बनते हैं। तो दुर्गा प्रसाद पौडियाल उस समय पोखरा उनका घर है, पोखरा के निकट एक पहाड़ गांव है। 15 साल पहले उनके गांव में हम लोगों को उन्होंने बुलाया, और वहां जब गया तो पूरे गांव ने डिसीजन किया था ये कि कोई भी आदमी प्लास्टिक इस गांव में नहीं लाएगा। तो कोई भी आदमी प्लास्टिक का थैला उस गांव में यूज नहीं करते थे, एक भी आदमी नहीं। और गैस का भी प्रबंध उन्होंने करवा दिया था, इसलिए स्मोकिंग माने स्मोकिंग भी नहीं था।
उस गांव के अंदर। और संतरा के पेड़ लगे हुए थे, सभी जगह संतरा का सीजन था, तो उन लोगों ने सारा प्रबंध वहाँ पर किया था हम लोगों के भोजन छाजन का। और पेड़ पौधे बहुत अधिक थे, बहुत। वो गांव बहुत साफ सुथरा और बहुत सुंदर गांव है। उसका नाम ही है पहाड़ गांव। हम इसलिए ये बताए कि आदमी अपने से भी बहुत कुछ कर सकता है। जितने बच्चे हैं इसमें, तुलसी का पौधा सब देखा है? सब देखा है? घर में तुलसी कितने के यहाँ है? सो हाथ उठाओ ना, सबके पास नहीं होगा, गलती हाथ उठाओ है। हाँ, तो सबके पास है तब तो कोई बात नहीं। जिसके पास नहीं है वो सब एक एक पौधा, अभी बरसात में बहुत जन्मेगा, जहाँ तुलसी होगा बहुत तुलसी जन्म लेगा। तो पौधा ले जाके और उसको लगाना है अपने घर के बाहर दरवाजे में, जहाँ भी लगा सकते हैं। जहाँ मम्मी कहेगी पापा कहेंगे वहाँ पर लगा देना। क्यों लगा देना है? तुलसी बहुत गुणकारी पौधा है। ये मम्मी बता देगी क्या क्या उसमें गुण रहता है, अभी नहीं बताएंगे हम, इसलिए कि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, गर्मी से परेशान हैं, है ना। तो पेड़ लगाने से वातावरण बदलेगा। पहले हम लोग जब आपके इतना बड़ा थे तो गाछी में वैसे ही हम लूट के खाना था, कोई बिक्री नहीं होता था। बिक्री होता था तो सैकड़ा में बिक्री होता था, सैकड़ा में। गाछी वाला कोई मना नहीं करता, आप आम खाते तो गिरता था, और जो भी है राहगीर है कोई भी है खा सकता था। अब गाछी खत्म हो गया, अब आम तो बड़े बड़े लोग भी खरीद के लाते हैं समस्तीपुर से, तब खाते हैं। ये APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी लिखा है। नाम सुने हो APJ अब्दुल कलाम का? देखे हो उनको? फोटो में देखा नहीं, डायरेक्ट नहीं देखा, यहाँ नहीं आए, लेकिन हम डायरेक्ट देखे हैं उनको, डायरेक्ट बात भी किए हैं, मिले भी हैं, उनसे सवाल भी किए हैं। मेरा सवाल बिहार के सभी अखबार में छपा था उस रोज जिस दिन मैं सवाल किया था, और विधानसभा के किताब में भी नंबर 1 पेज पर छपा हुआ। वो सवाल जवाब अभी नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब हम बच्चे थे तो हमारे सराउंडिंग में काफ़ी पेड़ पौधे थे। आज जब हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं, इस बात का दुख। जो पेड़ कट गए, जंगल कट गए, और फल फूल की कमी हो गई, है ना। खरीद के तन खाते हैं, लेकिन कहीं उपलता है सेब कश्मीर में खाते हैं हम लोग, समस्तीपुर में, जतुआ में, है ना। लेकिन हम वैसा चीज नहीं लगा रहे हैं जिससे खाए। तो आज हम लोग पेड़ लगाने की योजना नहीं बनाए, लेकिन डॉक्टर साहब के सोच से यहाँ पेड़ लगाने की तैयारी हुई है। आप लोग भी अभी से एक पौधा अपना चुन लीजिए, और अपने घर पर कोई भी जो फल आपको पसंद हो, ज़्यादा आम हो, कटहल हो, लीची हो, बरहर हो, कुछ भी एक पेड़ लगा के और उसको पानी पटा के सेवा करके आगे बढ़ाइएगा। उसका फल अमरूद हो तो उसका फल खाने में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि वो आपका लगाया हुआ और आप ही के समय में फलेगा, है ना। और आप लोग बहुत लक्की आदमी, भाग्यशाली। लक्की को क्या बोलते हैं हिंदी में? भाग्यशाली। कैसे भाग्यशाली हैं? उजियारपुर ब्लॉक में बहुत स्कूल है, और समस्तीपुर जिला में भी बहुत है, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ आए थे? मुख्यमंत्री जी कहाँ आए थे? आपके स्कूल में, आपको देखने आए, है ना। आपके स्कूल की उन्होंने बहुत तारीफ की, और जितने मंत्री यहाँ आए थे सभी लोगों ने यहाँ के प्रधानाध्यापक, यहाँ के वातावरण और यहाँ के टीचर सबकी तारीफ की, और मुझे भी बताया कि आपके लड़का का स्कूल बहुत अच्छा। मुझे भी गौरव हुआ कि बहुत बढ़िया से इन्होंने काम किया। कलेक्टर साहब ने भी एक दिन जानकारी दी, लेकिन हम नहीं आते उस प्रोग्राम में। तो कोई भी बढ़िया काम होता है तो आस पास में भी लोग जान जाते हैं। आप लोग जब अच्छा पेड़ लगाएंगे, घर के दरवाजे के सामने लगाएंगे, चाहे स्कूल में लगाएंगे, उसको बचा के रखेंगे, तो आप लोगों की तारीफ कौन करेगा? गार्जियन भी और दूसरे लोग भी करेंगे ना। ये लड़का बहुत अच्छा बागवानी किया है, बहुत अच्छा फूल लगाया है, बहुत अच्छा पेड़ लगाया है, तो आपको आनंद आएगा ना। तो ऐसा आनंद के लिए काम करना है, पढ़ाई के लिए भी काम करना है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वातावरण को बदलने का काम भी करना है, क्योंकि बच्चे में जितनी एनर्जी होती है बूढ़े में
नहीं होती। हम लोग फिर से आपके इतना बनना चाहेंगे तो बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो आप लोगों का ये सुनहरा अवसर है, उसको पहचानना है और बढ़िया बनने की कोशिश करना है। आपके यहाँ देखते हैं वो पब्लिक लाइब्रेरी बना है, उससे कई लोग नौकरी में चले